कहां जा रहे हो भाई? और किसी साहब को जाना है? भाई कहां जा रहे हो? नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। जाओ और किसी साहब को जाना, जाओ। ये इतनी रात में माइक देने का यही है कि लोग थक जाते हैं, फिर कैसे सुनाऊं। ठीक है, अब फिर इंशाल्लाह कभी तकरीर करेंगे। 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5-10 मिनट और बयान कर देता हूं, फिर इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं बोझ नहीं बनना चाहता किसी के ऊपर। मैं तकरीर करूं और कोई उठ के जाए, मुझे उसकी क्या, मैं तकरीर कर नहीं पा रहा हूं, फालतू बातें कर रहा हूं मैं। अभी डीएम बिठाल दे, उठ जाएगा ये आदमी। एक पुलिस वाला बिठाल देना तो इसकी हिम्मत नहीं उठने की। अगर मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेगा, पूरी तकरीर सुन के उठना, मर जाएगा, उठेगा नहीं आदमी। तो मुझे समझा रहे हो आप? दुनिया देखी है मैंने, बेगैरत बाप की। अच्छा देखो इधर, मेरी तवज्जो करना, मिंती बहनें बैठी हैं, इन्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। आपको पता है ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, देखे होंगे ना, दिमाग बिल्कुल नहीं होता, जिनके बिल्कुल लुजगुन होते हैं, बिल्कुल अपाहिज। ये इन बच्चों पे रिसर्च हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। आखिर ये बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं, नॉर्मल क्यों नहीं रहते, पागल क्यों पैदा होते हैं? उन्होंने 80% बच्चों पे रिसर्च हुआ तो उन्होंने बताया ये वो बच्चे थे जब माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो जाहिल ये समझ रहा था मैं बीबी को मार रहा हूं, मगर वो अपने बच्चे पे जुल्म कर बैठा। और वो जब पैदा हुआ तो पागल, अब उसे चाहे लखनऊ दिखा, दिल्ली दिखा, बंबई दिखा, अपने किए का तो कोई इलाज नहीं। तूने हालत हमल में अपनी बीबी को मारा, पेट के बच्चे पे असर हो गया। यानी माँ अगर टेंशन भी लेती है तो बच्चे पे असर हो जाता है। ये डॉक्टरी कह रही है, ये मेडिकल साइंस कह रहा है कि माँ अगर जो है वो टेंशन ले, और वो डॉक्टर कहता है टेंशन मत लेना, अब तुम हामिला हो, अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर तुम्हारे पेट में पल रहा है, बल्कि तुम ताकत की चीजें खाना, खुश रहना, अपनी टेंशन मत लेना। अगर तुम चाहती हो बच्चे के अंदर ताकत हो तो तुम ऐसा करना, सेब खाना, सेब के अंदर आयरन है, तुम्हारे बच्चे के अंदर आयरन बेल्ट होगा। अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो तुम बादाम खाना, तुम ज्यादा बादाम में आयरन है। तुम विटामिन सी के लिए अमरूद खाना, तुम विटामिन डी के लिए अमरूद खाना, तुम विटामिन सी के लिए संतरा खाना, नींबू खाना। मुझे बताओ कि जब माँ अल्लाह का बनाया हुआ नींबू, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? और होगा क्या नहीं होगा? मेरा तो दिल लग रहा है, आपका लग रहा है तकरीर सुनने में? होगा कि नहीं होगा? अब माँ जैसे पढ़ेगी, आला फरमाते हैं। अच्छा देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, ये कितनी अच्छा वाकया है। ये बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, पैदा होती रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, 7 डॉक्टर, 8 डॉक्टर, 9 डॉक्टर, ठीक ही नहीं हुआ। 1 महीने के बाद जाकर के हजरत बाबा फखरुद्दीन बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजरे। उन्होंने कहा ये बच्चा जो रो रहा है ये अल्लाह का वली है। साथ वालों ने कहा हुजूर मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, ये अल्लाह का। लोगों ने कहा कैसे? कहा चलो दिखाऊं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? तो बाप निकल गया, जी ये आपका बच्चा है। कहां? का ये अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है? 1 महीने से ना सोया ना सोने दिया, रात दिन रो रहा है और आप वली कह रहे हो? का मेरे पास लाओ। लेके आए, कान में कुछ पढ़ दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश। का साहब क्या पढ़ दिया आपने बच्चे के कान में? ये वैसे तो ठीक नहीं हुआ, आप बड़ी दवाइयां खिला दी, डॉक्टर को दिखाया, ये क्या पढ़ दिया? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहां? का तो बुलाओ। इसकी माँ कुरान की हाफिजा कहां? का तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोते जागते सोते ये सब कुरान की तिलावत करती थी। इतनी तिलावत
तिलावत की, इतनी तिलावत की, इतनी तिलावत की कि बच्चे की रूह को कुरान सुनने की आदत पड़ गई, उसको कुरान की माँ के पेट के अंदर। अब जब बच्चा पैदा हुआ, डिलीवर हुआ, माँ जचगी में चली गई, नापाक हो गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को भूख लगी थी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। बू अली शाह कलंदर, जल्दी बोलो, बू अली शाह कलंदर। अब तुम सब अल्लाह का फजल से साहिब औलाद हो, और जो नहीं हो उन्हें अल्लाह औलाद देगा। तो क्या करना है? अपनी बीवी को मानना नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो लड़ना झगड़ना नहीं बीवी से, वरना बहुत बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। भाई जरा मोबाइल थोड़ी देर के लिए उसको लॉक कर लीजिए। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो, अपनी बीवी के साथ, अपनी बीवी से झगड़ा ना करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना बच्चा तुम्हारा अच्छा, जहन का अच्छा होगा। ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से, इधर देखो, तवज्जो करो, इधर ये बच्चे डकैत कौन होते हैं? तवज्जो करना चाहिए साहब। डकैत, क्रिमिनल, डाकू, ये बच्चे कौन होते हैं? इन पर रिसर्च हुआ। ये बोलते जो रोते रह गए, माँ ने भी नहीं उठाया, बाप ने नहीं उठाया, ये रोते थे, इन्हें प्यार नहीं मिला, तो ये बड़े होकर प्यार ही नहीं देते, डाकू बन गए, डकैत बन गए। जिन्हें बचपन में प्यार मिलता है वो प्यार देते हैं, बचपन में मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत मिलती है। अच्छा ये बताओ, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है? कहां जा रहे हो भाई? और किसी साहब को जाना है? ए भाई कहां जा रहे हो? नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ। जाओ, और किसी साहब को जाना, जाओ। ये इतनी रात में माइक देने का यही है कि लोग थक जाते हैं, फिर कैसे सुनाऊं? ठीक है, अब फिर इंशाल्लाह कभी तकरीर करेंगे। 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5-10 मिनट और बयान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं बोझ नहीं बनना चाहता किसी के ऊपर। मैं तकरीर करूं और कोई उठ के जाए, मुझे उसकी क्या, मैं तकरीर कर नहीं पा रहा हूं? फालतू बातें कर रहा हूं मैं? अभी डीएम बिठाल दे, उठ जाएगा ये आदमी? एक पुलिस वाला बिठाल देना तो इसकी हिम्मत नहीं उठने की। अगर मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेगा, पूरी तकरीर सुन के उठना, मर जाएगा, उठेगा नहीं आदमी। तो मुझे समझा रहे हो आप? दुनिया देखी है मैंने, ऐसे तकरीर होती नहीं है। मैं इसी वजह से कहता हूं 11 बजे माइक दिया करो। अब सारी दुनिया को ही अगर माइक पे बुलवाओगे तो 2 दिन के जलसे रखो, 2 दिन। 1 दिन इलाके के लोग, 1 दिन बाहर के लोग। सुनने वाले एक ही लोग हैं और सुनाने वाले 50 हैं, तो सबकी कैसे सुन लेंगे वो? कोई आदमी कितने दिल से बात कर रहा हो, क्या समझाना चाह रहा हो? वो ये समझाना चाह रहा है बच्चों को पालना कैसा है, कैसे पालना चाहिए। वो बात चल रही है साहब, तो वो एक उधर से उठा, वो एक उधर से उठ गया, और मुझे बड़ी हाजत है साहब। अरे साहब, बड़ी मसला है। हमने देखा है लोगों को, अल्लाह माफ करे, हाँ, जरा जहां लालच हो ना वो बैठे रहते हैं, हालांकि उनको पता ही नहीं क्या बातें हो रही, आखिरत से मतलब नहीं ना। एक हदीस सुनने के लिए कितनी कितनी दूर का लोग सफर करते थे। खैर, थोड़ी दूर और बयान कर देता हूं, खत्म करता हूं। मैं भी क्या यार, बेवजह में चक्कर में पड़ गया। मैं लोगों को जबरदस्ती सुनाना चाहता हूं, अजीब मसला है यार। मैंने पहले ही कह दिया था, जैसे जाना हो चला जाए, कहा था। उस वक्त नहीं आएंगे, बीच में जाएंगे जब तकरीर कर रहा होगा बंदा, तो उठेंगे शैतान की तरह। कोई इब्लीस उठ गया कोई कि भैया क्या मतलब है भाई? है यार, एक औरत नहीं उठी है, इतनी नेक औरतें हैं, इनका मुकाबला मर्द कर लेंगे? इनकी मर्दों की औकात ही नहीं, मेरी भी औकात नहीं जो औरतों का मुकाबला करें। अल्लाह ने इतना सब्र दिया औरतों को, बने फिरते हैं अपने आप को बहुत बड़े, हम साहब ये हैं, मर्द हैं। खैर, मैं फालतू बात नहीं करना चाहता, अर्ज करता हूं। ये भी तो देखो कि आपके सामने जो बंदा बैठा है ये कहां से आया है। आप अगर थके हुए हो तो इसको, आपको पता है मैं कहां से आया हूं? आपको खबर है मैं कब से नहीं सोया हूं? आपको खबर है मैं किस हाल में यहां बैठा हूं, आके तकरीर कर रहा हूं? नहीं खबर होगी आपको।
और ये ना जलसे कराने वालों को फिक्र होती है, इनको भी होता है कि साहब हाँ रात जितनी हो जाए उतना अच्छा है। ये रहम नहीं करते आदमी को कि ये आदमी थका हुआ आया, लंबा सफर करके आया है, इसको माइक दे दो और थकाने की क्या जरूरत है, वो थकाएंगे और ये आखिर में बोलेगा। बिल्कुल ये किस बात की सजा नहीं है, ये नहीं पता किस बात की सजा है। पहले सब बोल लेंगे, बाद में ये आदमी बोलेगा खूब बल से अच्छे जलसे कराओ। सुन्नियों के जलसे का क्या कहना है, जवाब नहीं। अच्छे से कोई तकरीर कर रहा हूं सुनेंगे नहीं, और फालतू वाली तकरीरें वो आते हैं ना मौलाना लोग, इधर की सुनाते हैं उधर की सुनाते हैं, 2 लतीफे सुना देंगे, 4 इधर की सुना देंगे, उससे बड़े खुश। वो देखेंगे 1 घंटा हो गया, वो निकल लेंगे, खत्म। तुम्हें कुछ मिला नहीं मिला, कुछ सीखा नहीं सीखा, और वो हंसा के और जाते हैं। बताओ, जहां से रोना चाहिए था वहां से लोग हंस रहे हैं, जहां से खौफ मिलना चाहिए था कि कुरान में अल्लाह ने आलिम को कहा ही उसे आलिम जो डरता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम वो है जो अल्लाह से डरे, और वही आलिम है जो अल्लाह से डरता है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, पढ़ा लिखा तो अशरफ अली थानवी है, उसे हम आलिम नहीं मानते, हम उस इमाम अहमद रजा को आलिम मानते हैं जो अल्लाह से डरता। अरे नहीं साहब, आपका नारा, मैं तो आपका खादिम हूं।